प्यारे छात्र और छात्राओं, अगर आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, न्यू हो, तो आप लोगों के लिए मैंने एक थोड़ा सा प्लान तैयार किया है। शॉर्ट में बतला रहा हूँ, बाकी किसी दिन इस पे लाइव आकर आप लोगों को बतलाऊंगा मैं कि किस तरीके से हमें पूरी प्लानिंग करनी है, पूरी आईएएस की तैयारी की पूरी परफॉर्मेंस किस तरह हमें तैयार करनी है, क्या हमें किस तरह पढ़ना है। तो इसकी जो प्लानिंग है, इसका जो प्लान है, आप ये मान के चलना कुल 15-16 महीने आप प्रीलिम्स और मेंस को लेकर चल सकते हैं। अब उसमें प्रीलिम्स और मेंस में आप अगर अंतर कर लें थोड़ा सा, प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, दोनों को एक साथ आप पढ़ें, क्योंकि आप डीप नॉलेज लें किसी भी चीज़ की। बेसिक क्लियर करने के बाद आप एक डीप नॉलेज लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और वो बेसिक आपकी एनसीईआरटी आपको कवर कराती है। एनसीईआरटी बुक्स आप फोकस के साथ पढ़िएगा, एडवांस एनसीईआरटी पढ़िएगा, जो मार्केट में अवेलेबल है एडवांस एनसीईआरटी, आप उन पे भी एक बार फोकस करें, उन पे भी नज़र रखें। और रोज़ प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ें, जो उसमें संपादकीय पेज आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनसे क्या होता है, उनसे हमारी तार्किक जो क्षमता है वो बढ़ती है, हमारे सोचने समझने का दायरा बढ़ता है, उनसे हम विचारों को जानते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, नए नए विचारों का हमारे दिमाग में जन्म होता है। और दूसरी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन आती है, उनकी जो रीडिंग है वो हमारे तेज़ी के साथ बढ़ती है। और जब रीडिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हमारी बढ़ेगी तो आप यकीन मानिए कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका सीसेट का पेपर है वो भी आपका बेहतर होगा। अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा में पीटी प्लस मेंस लगभग ये 15 महीने का टोटल संपूर्ण सिलेबस हम कंप्लीट कराते हैं, लगभग सभी कोचिंग संस्थान कराते हैं। आप कुछ चुनिंदा बुक पढ़े इसमें और नोट्स पढ़े। अगस्त से लेकर जनवरी तक आप मुख्य परीक्षा पर पूरा फोकस रखें। मुख्य परीक्षा अगस्त से जनवरी तक, उसमें मुख्य परीक्षा में आपको क्या करना है कि अगर आपने किसी भी कोचिंग संस्थान से क्लास ज्वाइन की होगी मुख्य परीक्षा की, आप वो अपने नोट्स प्लस बुक्स और प्लस जितना भी हो सकता है आप लिखने पे ध्यान दें, राइटिंग स्किल पे ध्यान दें। आप एक दिन में प्रतिदिन एक मुख्य परीक्षा का पूरा पेपर सॉल्व करें। 3 घंटे का पूरा पेपर होता है, और हो सके तो 2 पेपर सॉल्व करने की आप कोशिश करें। यहाँ तक आज तक हमने देखा है बहुत ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ हमारे भी जानने वाले हैं, कि जिन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन राइटिंग स्किल ने उन्हें टॉप बना दिया। उन्होंने 2-2, 3-3 पेपर एक दिन में लिख के बैठे, हाथ में छाले पड़ गए उनके लिखते लिखते, लेकिन उनकी स्पीड इतनी हो गई लिखते लिखते कि मुख्य परीक्षा में उनका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा। और मैं आपको सच बतला रहा हूं कि अगर आपका मुख्य परीक्षा में यूपीएससी की कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता, आप पूरे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप इतना याद रखिएगा। एक बार ऐसा हो सकता है आप टॉप में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, बार बार लिखना, जितना भी हो सकता है आप इतना लिखें, बार बार लिखें, ठीक है। एक दिन में मुख्य परीक्षा का पूरा पेपर सॉल्व करना, 3 घंटे में समय देखकर पूरा पेपर सॉल्व करना, इतनी स्पीड आ जाए कि आपका प्रति घंटा 3-3.5 हजार शब्द आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रत्येक उत्तर में डायग्राम का प्रयोग करें, डायग्राम आप जितना भी हो सके इतना लिखें, क्योंकि डायग्राम आपका अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपने डायग्राम यूज कर दिया तो एग्जामिनर मान के चलना 2-2.5 नंबर आपको निश्चित देगा। अगर आपने डायग्राम बना दिया, आपके नंबर बढ़ाता है डायग्राम, आपके उत्तर की शोभा बढ़ाता है, आपका जो उत्तर है औरों से हटा देता है उस चीज को,
और अगर आपने बेहतर प्रकार से डायग्राम में एग्जामिनर को समझा दिया और एग्जामिनर आपके लिखे हुए से खुश हो गया, तो आप यकीन मानना और चाहिए ही क्या हमें तो एग्जामिनर को ही तो खुश करना है। एग्जामिनर अगर हमारे से खुश हो गया, हमारे लिखे से, जो हमने समझाया उसे, जो यूपीएससी की डिमांड थी वो हमने दे दी, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, जो यूपीएससी की डिमांड होती है वो सप्लाई अगर आपने उसे दे दी तो आप निश्चित मानना कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जनवरी से प्रारंभिक परीक्षा पर डट जाए आप। जनवरी से जब तक प्रीलिम्स एग्जाम हो तब तक आप प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी पूरे फोकस के साथ करें। क्या करना है? पीटी एग्जाम के लिए 10 साल के जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर आईएएस के, वो आप अटेम्प्ट करें। बार बार कम से कम एक दिन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पेपर डील करें। नोट्स सेल्फ, अगर आपने बुक से कोई नोट्स बना रखे, प्रीलिम्स एग्जाम का कोई फैक्ट निकाल रखे, आप उन्हें अपने नोट्स को रिवाइज करें। और एक काम और करना कि जो करंटली आप मंथली मैगजीन लेते हैं उनका कम से कम आपका जो समय बचता है 3 से 4 महीने, उसमें 3 बार रिवाइज हो जाए 12 की 12 मैगजीन का, ठीक है। कम से कम 3 बार मैगजीन। अगर आप करंट अफेयर का 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार आपने 2 बार पहले कर लिया हो, 4-5 बार हो गया, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता करंट अफेयर से। और यूपीएससी में जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच का पूछा जाता है, लेकिन आपका 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द चीजें घूमेगी, आप देखना। आप इतना करके प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ जाइएगा और मुख्य परीक्षा के लिए जो आपको रणनीति बताई इतना कर लीजिएगा, आपको कोई भी एक आईएएस बनने से नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज की मुझे उम्मीद है कि आपको जो रणनीति बताई गई आप उस पर रहते हुए काम करेंगे और एक बेहतर सफलता प्राप्त करने के लिए रात और दिन मिलकर एक मेहनत करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। चलिए, थैंक यू।